हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि डिवाइन क्यों आपको हिम्मत बंधाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों आपको वो इतना प्यार करते हैं और आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में हम एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग करेंगे, तो उसी तरीके से आप लोग लीजिएगा, ठीक है। फास्ट कुछ कार्ड्स प्लीज डिवाइन। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओह माय गॉड, दैट इज सो ब्यूटीफुल। आप में से कुछ लोग ना, आप लोगों का कुछ जो पास्ट मुझे थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, जब से भी ये कार्ड्स जब के लिए भी आए हैं, डिवाइन ने दिए हैं, हो सकता है ये सिचुएशन आप में से कुछ लोगों की अभी भी हो सकती है। देखिए, एक तो ये है ना कि अगर मैं थोड़ा पहले जाऊं, आप लोग बहुत अबंडेंट थे। अब भाई मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है। आप में से काफी लोग बहुत इंथुजियास्टिक थे, बहुत अबंडेंट थे अपनी लाइफ को लेके। आप लोग बहुत खुश भी मुझे यहाँ पे लग रहा है ना। जैसे खुशियां थी आपकी लाइफ में, आपके अंदर में उमंग थी, आपके अंदर में साहस था कि ऐसी पढ़ाई करेंगे, ऐसा काम करेंगे, हर कुछ करेंगे। और आपने मेहनत की, आपने पढ़ाई की, वो चीजें आपको मिली भी। जो भी मेहनत की, जहाँ पे भी आप ट्रैवल करके गए, हो सकता है स्टडीज के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ा होगा। आप जो जो काम करते थे, आप में से कोई लॉ के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कुछ लोग आर्मी में, नेवी में, या कहीं किसी मेडिकल फील्ड, एमबीए एंड हाँ, इंजीनियरिंग, कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों ने किया है। कोई क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकते हैं, कोई स्कूल में टीचर हो सकते हैं, ठीक है। स्कूल में टीचर, या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप लोग प्रोफेसर, लेक्चरर, ये भी हो सकते हैं। या वहाँ मैनेजमेंट में आप लोग काम करते होंगे, स्कूल में जो होता है ना मैनेजमेंट, जहाँ पे बाकी सब जो भी काम अलग चीजें होती हैं वो सब कुछ। तो वहाँ मुझे दिख रहा है काफी सक्सेस मिली है आपको। और जब सक्सेस मिल रही थी, आप लोग शायद कहीं ट्रैवल कर रहे थे, कहीं किसी से ऑनलाइन मिले हैं, कहीं ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पे भी ना आपको आपका प्यार मिला है, आपको आपका सोलमेट मिला है पास्ट में, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत अच्छी चीजें आप लोगों के बीच में रही हैं, वो जो यादें हैं अच्छी याद रही है। वो जो भी समय आप लोगों का था बहुत खूबसूरत था, फुल ऑफ मौज मस्ती, घूमना फिरना, एंजॉय करना। अगर बातें भी आप लोगों ने की हैं, मान लीजिए आप लोग ऑनलाइन मिले थे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या किसी मे बी डेटिंग साइट पे, या हो सकता है मैट्रिमोनियल साइट पे भी अगर आप लोग मिले होंगे, बहुत अच्छी बातचीत आप लोगों की हुई थी। कोई लॉयर यहाँ पे हो सकते हैं, या कहीं कोर्ट में, कोर्ट का जो प्रेमिसेस होता है वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, तो वहाँ पे कोई कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ना जो इंथुजियाज्म था एक दूसरे को लेके, वो बहुत जबरदस्त था। लेकिन कोई एक था, आप या फिर आपके पर्सन या आपकी पार्टनर, कोई एक था आप दोनों में से जो अपने आप को रोक रहा था, किसी वजह से अपने आप को रोक रहा था। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे थे तो आप वो चीज देख सकते हैं। लेकिन मैं अगर पास्ट देखूं आप लोगों का, तो बहुत सुंदर पास्ट था आप लोगों का। आइए अब और आगे चलते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों की मीटिंग हुई है, आप लोग, या मीटिंग जब आप लोगों ने की थी या बातें की थी, वो समय मुझे लगता है कि बहुत कम लोग उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और आप लोग अपने आप को लकी मानते होंगे कि आप लोगों ने वो अच्छा समय देखा है, वो बढ़िया वाला समय देखा है, जहाँ पे इतना खूबसूरत पार्टनर, इतना लविंग पार्टनर, ऐसा लगा जैसे कि डिवाइन ने आप लोगों की सुन ली हो और ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में भेज दिया है। ओके, ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपके, या तो आपका पार्टनर या फिर आप, अब करें क्या, आगे क्या करें, ये चीजें यहाँ पे समझ में नहीं आई है। और कोई एक है जो अपने आप को सीमित रखने लग गया।
तो मुझे ना यहाँ करियर की कुछ खास चीज़ पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, फैमिली से रिलेटेड नहीं आ रहा है, यार दोस्त से रिलेटेड नहीं आ रहा है, जो मैंने सोचा था कि शायद आ जाएगा। मुझे यहाँ पे पूरा यहाँ से यहाँ तक तो पूरा दिल का मामला दिख रहा है। ओके, फिर किसी के बीच में हुआ है झगड़ा। उस झगड़े की वजह से जितना आप लोगों के अंदर में आकर्षण था, जितना आप लोग इग्नाइटेड फील करते थे एक दूसरे के लिए, या मिलने का जितना मन करता था, या बात करने का जितना मन करता था, मैसेजेस का इंतजार रहता था कि वो बीप साउंड आ जाए तो अच्छा मैसेज आया होगा, गुड मॉर्निंग का या गुड नाइट का मैसेज, या रात में बात करके ही या मैसेज करके ही सोना है, ऐसी कुछ चीजें। और वो सब कुछ जो था ना, वो धीरे धीरे कम हो के खत्म होता चला गया। इन्हीं के बीच में तो झगड़े की भी नौबत आई है, और ये इस वजह से हुआ है कि कोई एक पर्सन जो था वो अपने आप को होल्ड कर रहा था। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, कारण यहाँ पे अभी मुझे कुछ क्लियर ज्यादा हो नहीं रहा है, बस ये दिख रहा है कि होल्ड किया, जिसकी वजह से बोरियत सी आ गई, जिसकी वजह से अ, मिलने का भी फिर ना मन नहीं करने लगा, या बात करने का भी मन नहीं करने लगा। मन थोड़ा उखड़ सा गया, थोड़ा अजीब सा लगने लगा यहाँ पे कि ऐसे कैसे, कोई आते आते रुक गया, कोई मिलते मिलते फिर मिलना छोड़ दिया है। जो पैशन था अंदर में, वो पैशन फिर धीरे धीरे खत्म होता चला गया। और एक अवसर दिया था डिवाइन ने, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको और किसी और को, और वो अवसर यहाँ पे लूज कर दिया है, किसी एक पर्सन की वजह से लूज हुआ है, दोनों की वजह से नहीं हुआ है। मैं किसी एक की तरफ से तो फुल डेडिकेशन, फुल फीलिंग्स देख रही हूँ यहाँ पे, लेकिन एक पर्सन के मन में खोट थी, जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटीज आप और आपके पर्सन जो है वो लूज कर गए। यहाँ किन्हीं को किसी वजह से धन की भी हानि हुई है, डिवाइन ये बताना चाह रहे हैं। तो चलिए थोड़ा और देख लेते हैं, और डिवाइन आपको अभी की सिचुएशन के लिए क्या बताना चाह रहे हैं, क्यों वो हिम्मत रखने बोल रहे हैं आप लोगों को। प्लीज गाइड कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को, आप और क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो मैंने बता ही दिया था। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सभी साइंस है यहाँ पे। किसी ने तो आपको चीट किया है, आपको चीट करके मे बी पैसे लेके भाग गया, हो सकता है आप में से किसी के पर्सन ने या किसी और ने आपसे कुछ उधार मांगा, वो पैसे फिर ले गया, वापस नहीं किया है, किसी तरीके का झूठ बोला आपसे और आपकी लाइफ से निकल गया। क्यों? क्योंकि उसको अपनी लाइफ में, अब मुझे थोड़ा यहाँ पे क्लियर हो रहा है और मैंने कार्ड्स निकाले, तो क्योंकि उसको अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस पे आगे निकल जाना था, इसीलिए वो कुछ अपनी खुशियों के पीछे भागने के वजह से वो चुपके से आपकी लाइफ से चला गया। किसी के लिए हो सकता है इसने, जैसा मैंने बोला, पैसे भी कर्ज लिए होंगे आपसे। ओके, ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। उसको अपने आप को पावरफुल बनाना था, उसको अपने आप को प्रूव करना था। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई जो है वो रीलोकेट हो गया था। आप लोग जहाँ पे भी रहते होंगे ना, मे बी उस जगह को छोड़ के कोई एक पर्सन जो है वो चुपके से चला गया था। आपको इसने नहीं बताया, कहीं और से पता चला, या जब आपने देखा कि अरे वो तो शिफ्ट हो गए हैं, या फोन आना बंद हो गया, कहीं से आपने पता किया तो पता चला कि किसी किसी के लिए कि वो तो रीलोकेट भी हो गया, वो कहीं और शिफ्ट हो गया है। ओके, अपने सक्सेस को पाने के लिए, अपने आप को और बड़ा और कामयाब बनाने के लिए कोई एक पर्सन जो है वो आगे चला गया था, आपको छोड़ के मैनिपुलेट करके, चीट करके, क्लियर नहीं किया। अगर आप लोग कमिटेड थे तब तो ठीक है, जब पहले, लेकिन किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि उसने टॉक्सिक वे में आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, मैनिपुलेट किया आपको, झूठ बोले आपसे, और आप इस वक्त इस चीज को लेके बहुत ज्यादा पेन में हो कि आपके साथ ये सारी चीजें हुई हैं। नहीं तो आप अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कर रहे थे, इतना अच्छा कर रहे थे, आप खुश थे, आपके चेहरे पे चमक थी, आपकी आंखों में चमक थी, कोई आंखों के नीचे काले गड्ढे नहीं थे, कुछ भी नहीं था।
यू वर लाइक 7th या 9th क्लाउड जो भी बोलते हैं उसको, 7वें आसमान पे आप लोग थे। आपको लग रहा था कि मेरे साथ सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। और कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, ऐसा लगता है कि खुद की ही नज़र लग जाती है। मुझे तो यही चीज़ यहाँ पे लग रही है। किसी और से आपने बातें कर ली होंगी ना इस सारे चीज़ों के बारे में, उसकी तो पक्का लगी ही लगी है। बहुत खूबसूरत, बहुत रोमांस था आप लोगों के बीच में। वो जो मैसेजेस थे ना, दोज़ वर फुल ऑफ फ्लर्ट्स एंड हेल्दी रोमांस एंड रोमांटिक बातें, वेरी नाइस। मे बी सम एरोटिक बातें भी, बट दैट वाज़ सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। पर यही है ना, किसी ने तो मैनिपुलेशन करके कोई कोई गेम खेल गया। बहुत तरीके से टॉक्सिक बना दिया इस रिलेशनशिप को। और यही इसी चीज़ में ड्वेल करते हुए मुझे अभी आप लोग दिख रहे हैं, ये चीज़ का आप लोगों को दुःख है। तो डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि इसमें दुखी होने की क्या बात है? इसमें अपने आप पे डाउट करने की क्या बात है? आइए देखते हैं अब और आगे आपकी लाइफ में अभी क्या होने वाला है और यूनिवर्स का क्या संदेश है आपके लिए। अभी आपकी क्या है लाइफ एनर्जी? कंपटीशन तो अभी भी आप लोग कहीं न कहीं से कर ही रहे हो। कहीं या तो आप लोग कुछ ऐसा कंपटीशन कर रहे हो, कहीं पे झगड़ा कोई हो रहा है, या कोई आपको अभी साइड कर रहा है अपनी लाइफ से ना, आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि अभी भी कोई आपको अपनी लाइफ से साइड कर रहा है। मेबी ये सेम पर्सन है, हो सकता है समवन न्यू, कोई आपकी लाइफ में नया पर्सन आया हो, उसके साथ भी उसके साथ भी वही चीज़ें मुझे रिपीट होती हुई दिख रही हैं। नहीं तो फिर ये सेम पर्सन की ही एनर्जी है। अब आप नहीं समझ पा रहे हो कि भाई इतना दुःख हमें क्यों मिल रहा है? अब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें? आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो उस पर्सन को, आप नहीं चाहते हो कि हमेशा के लिए वो आपकी लाइफ से चला जाए। मेबी आपको लगता होगा कि वो बात कर ले हमसे, ऐसा कुछ है। तो चलिए और देखते हैं आपकी एनर्जी में अभी और क्या है। आपके ऊपर तो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आपके ऊपर तो ऐसा-ऐसा आपको बोला जा रहा है कि आप सोच रहे होगे कि अरे! ये तो मैंने किया भी नहीं था। कुछ ऐसी चीज़ आप में से तो किसी के घर में भी हो रही है। आपका स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर, वाइफ, हस्बैंड, भाई-बहन या मदर-फादर या फिर मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ या इन-लॉ साइड से। कहीं से भी देखिए मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। कोई आपको बहुत हार्शली जज कर रहा है और इसीलिए आप अभी इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हो, इतने ज़्यादा परेशान हो और इसीलिए डिवाइन आपको हिम्मत बंधाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ना आपको भ्रमित कर रहे हैं अभी। सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है आप लोगों की यहाँ पे। जिनसे मैच करे प्लीज़ आप लोग वही चीज़ लीजिएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे कार्ड्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं, जैसे लोग चाहते हैं कि आपको भ्रमित करके रखें। ओके? और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जो लोग आपको भ्रमित करने की सोच रहे हैं ना, वो खुद भी अभी चैन से नहीं है। उनके ऊपर भी किसी न किसी तरीके से डिवाइन की मार पड़ रही है। आपको ना, मैं अगर आपको बोलूँ, आपको उनके ऊपर दया करनी चाहिए कि वो अभी उस हालत में है। खुद ही जो इतने निचले स्तर पे हो, वो किसी को क्या ऊपर उठाएगा, वो किसी के साथ क्या जस्टिस करेगा। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। नज़र का मुझे बहुत यहाँ पे लग रहा है ना कि लोग ना नज़र लगाते हैं आपको। आपकी जो खुशियाँ थी ना पहले, ये सारी खुशियाँ, ये सब देख के भी ना किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इतने खुश कैसे हो? आप ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका रूप क्या है, आपके फीचर्स क्या हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है। लेकिन जब कोई अपने मेंटली, मन से जो जवान होता है, मन से जो यूथ जिसके अंदर में होता है, तो वो चीज़, वो उत्साह ना एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग ऑरा क्रिएट कर देती है किसी के अंदर में। मुझे वो चीज़ आप लोगों के पास्ट में दिख रही है और इसी वज़ह से ना आपने अट्रैक्ट भी किया है लोगों को अपनी तरफ। ये कोई एक पर्सन की बात नहीं होगी, ऐसे कुछ लोग अट्रैक्ट हुए होंगे, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स, क्योंकि वो उनको लाइफ़ में
और आगे बढ़ जाना था, और ऑप्शंस देखने थे, वो अभी भी वैसे लोग और ऑप्शंस देख रहे हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ओके? तो ये एक परेशानी का सबब बन रहा है आपकी लाइफ में। अब मैं देखती हूँ डिवाइन आपको अब क्या बताना चाहते हैं कि जब ये सब चल तो रहा है, कुछ लोगों के लिए तो घर में भी आपको ऐसा दिख रहा है जैसे आपको लगता है ये मेरा घर तो नहीं है। ऐसे तो इतना गंदा बिहेव तो ससुराल में किया जाता है जितना मुझे मेरे ही घर में किया जा रहा है, ऐसा फ़ील होता है। कई लोग तो ससुराल में आप लोग हो और आपको ऐसा फ़ील होता है कि हो क्या रहा है, ओके? आइए अब देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन आपको बता रहे हैं, ये सब कुछ जो भी हो रहा है, आपको चेंज करने के लिए हो रहा है। क्यों आप किसी की बात सुनते हो एकदम से मुँह दबा के, मुँह बंद करके? ऐसा नहीं सुनना है, इसके लिए तो आपको नहीं बनाया गया है ना। जीवन जो है, वो युद्ध ही है, वो युद्ध क्षेत्र ही है। बहुत अच्छे-अच्छे बन के रहोगे, बहुत गुडी-गुडी बन के रहोगे, बहुत प्यारे बन के रहोगे, कुछ समय तक तो लोग प्यारे बनेंगे आपके साथ में। फिर वो या तो इस्तेमाल करेंगे या तो आपसे वो एनर्जी, वो प्यार, वो सम्मान वो प्रशंसा खींच के वो अपनी लाइफ में आगे चल देंगे और यही मुझे काफ़ी सारे लोगों के साथ यहाँ पे दिख रहा है। मेल-फीमेल इससे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। अब डिवाइन क्या कह रहे हैं आपको? अब डिवाइन कह रहे हैं कि इतने तो आप हर्ट हो गए हो, गिव अप मत करना। गिव अप मत करना, हिम्मत मत हारना, यू आर ऑलमोस्ट देयर। यू आर ऑलमोस्ट देयर। डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, आपने बहुत कुछ देखा है जीवन में, आपने बहुत कुछ सीखा है। किन्हीं के लिए 8 से 9 से 10 साल और किन्हीं के लिए तो 15 साल से भी ऊपर का समय यहाँ पे गया है। किन्हीं के लिए 6 से 8 महीने या 6 से 8 साल, ठीक है? 6 साल या 8 साल। ये 7 साल भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये कुछ समय भी क्या है, ठीक है? डिवाइन कह रहे हैं यू आर डूइंग गुड। आप अच्छा कर रहे हो। आपने लाइफ को देखा है, सीखा है, उस युद्ध को अच्छे से लड़ा है। अब आपने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया है। कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाला है जो निकालना ज़रूरी था, क्योंकि वो आपके पाँव में काँटे की तरह चुभ रहे थे और नॉट लिटरली पाँव में ही चुभ रहे थे। वो पूरे आपकी एनर्जी में एक चुभन क्रिएट कर रहे थे जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, अपने न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ने नहीं दे रहा था। डिवाइन यही कह रहे हैं कि अम, चलते रहो, ठीक है? जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह-शाम। तो ठीक है, रास्ता जो है ये भी कट जाएगा और मुसाफिर हो, तुम थके हुए हो, लेकिन चलते रहो, डिवाइन आपके साथ है। ये आपके अंदर में ना बदलाव लाना ज़रूरी था। लोग अभी भी आपको नहीं छोड़ रहे, कहाँ छोड़ रहे हैं लोग आपको? आपकी अच्छाइयों पे तो किसी का ध्यान ही नहीं है, वो अपनी खुशियों की तरफ लगे हुए हैं। घर के लोग तक या ससुराल के लोग भी या बाकी कुछ और लोग या किन्हीं के केस में तो आपकी वाइफ़ या हस्बैंड या फिर आपका पार्टनर ही आपको नहीं समझ रहा है या समझ रही है, ओके? तो आप समझ के हो ना कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है, अब थोड़ा बोलना सीखिए, अब थोड़ा स्टैंड लेना सीखिए। कभी-कभी ग्रुप बना लिया जाता है आपके खिलाफ बोलने के लिए और कभी-कभी तो आपके सामने ही आपकी बुराई दूसरों के आगे की जाती है। तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप हारना नहीं, थकना नहीं, एक्सट्रीम में लड़ने मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा डिवाइन आपको कह रहे हैं, पर अपनी बात को भी पूरे कन्विक्शन के साथ में, दृढ़ता के साथ में आप लोग रखना सीखो। आपका आत्मविश्वास होना चाहिए कि आपने किसी के साथ गलत अगर नहीं किया है, तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है, ओके? किसी को अपने एनर्जी से हो सकता है ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका है, लेकिन अभी मन में कुछ है, धीरे-धीरे करके ना आप उसको भी छोड़ सकते हो, ठीक है? क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है आपके अराउंड में। 5 ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है, 7 ऑफ वॉन्ड्स दिख चुका है, जजमेंट तक आ चुका है, तो कॉम्पिटिशन तो बहुत है। कई सारे आप में से लोगों को तो यूज़ किया गया है। हुँ, निराश नहीं होना, निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। कुछ थोड़ा आपको अभी और सँभलना है। कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं आपकी लाइफ़ में, जो चेंज आ रहा है, जो आपको फ़ील होना है कि ये होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा दर्द होगा फिर से उस काँटे को निकालने में, लेकिन अभी आप निकालो थोड़ा।
कोई एक किसी से बातचीत, मे बी समवन न्यू, यू नेवर नो कौन आ रहा है, मुझे नहीं पता है। कोई एक फ़ोन कॉल, कोई एक बातचीत, कोई न्यू पर्सन का आप में आपकी लाइफ़ में आना, आपसे छोटा हो सकता है या आपसे छोटी हो सकती है या फिर आप उनसे छोटे हो सकते हैं। तो मुझे कोई दिख रहा है, कोई किसी तरीके की मीटिंग, सम सम डेटिंग, ठीक है? हो सकता है पहले फ़ोन पे बातचीत हो, कोई ऐसा पर्सन जो खुद को भी जिसको अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना, ट्रेंडी कपड़े पहनना, फैशन में इंटरेस्ट होना या क्रिएटिव उसकी जो है ना, उसका जो इंटरेस्ट है वो क्रिएटिव चीज़ों में हो सकता है। कला के प्रति उसका इंक्लिनेशन हो सकता है, उसका इंटरेस्ट होगा आर्ट में, कल्चर में, हिस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल, ऐसा कुछ हो सकता है। हो सकता है ऐसी कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर में भी होंगी। तो डिवाइन अभी यही कह रहे हैं कि जो एंड हो रहा है, उस एंड को आप अभी होने दो, ठीक है? तो कुछ न्यू, समथिंग न्यू आपकी लाइफ में आ रहा है। पीछे वाली गलती मत दोहराना, अपने दिमाग को भी यूज़ कीजिए, बैलेंस्ड वे में चलिए। देखिए कि कितना उधर से मिल रहा है और बिल्कुल उसी तरीके से उतना ही दीजिए। कोई मज़ाक उड़ा रहा है आपका, आप भी मज़ाक उड़ा दो। कोई आपको प्यार दे रहा है, आप भी प्यार दे दो। कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आप भी रिस्पेक्ट दे दीजिए। ओके? हिम्मत रखिए, थोड़ी हिम्मत रखिए। समथिंग न्यू इज़ कमिंग। कुछ पॉजिटिविटी फिर से उस डार्कनेस से आपको खींच के निकालने की कोशिश डिवाइन कर रहे हैं। कोशिश वो कर रहे हैं, बाकी देखिए किस्मत है, किस्मत का लिखा तो कोई नहीं टाल सकता है। क्या होना है, नहीं होना है, वो चीज़ें भी ऊपर वाला ही बताएगा। झगड़ा मत करना अब आप किसी से, ओके? झगड़ा मत करना, पीस से रहिए, शांति से रहिए, क्लैशेस से दूर रहिए। और जो फीलिंग्स बदल चुकी है ना दूसरे के लिए, अब आपके मन में भी वो चीज़ें नहीं रही हैं। समय ही इतना गुज़र चुका है, तो उस जा चुके रिश्ते में प्यार, रोमांस या भरोसा खोजने की कोशिश आप लोग मत करना, ओके? डिवाइन ये कह रहे हैं। मैं थोड़ा-सा और कुछ देखती हूँ, और कुछ अगर बताना चाहते हैं आपके लिए डिवाइन, तो वैसे तो अभी तो यही है कि हार मत मानो, समथिंग न्यू इज़ कमिंग, समवन न्यू इज़ कमिंग, जहाँ पे आप भी थोड़ा लाइट फ़ील करोगे। वो पर्सन या मेल है या फीमेल है, वो जो भी आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं या आ रही हैं, तो अच्छा लगेगा आपको उनसे मिलके, अच्छा लगेगा बात करके। और जो इतना आपने पेन भरा हुआ समय देखा है, उससे आपको थोड़ी-सी निजात तो मिलेगी। डोंट एक्सपेक्ट बिग बिग थिंग्स उससे, ऐसा अब फिर से आप मत करना, ठीक है? क्योंकि बहुत कुछ देख लिया आपने जो आपको नहीं भी देखना चाहिए था। बी अवेयर, उसके बारे में जानकारी लेना, ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा उतना प्रैक्टिकल ही सोच के चलिए, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है। कॉन्फिडेंट रहिए, आप जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं, और प्लानिंग करके अपनी लाइफ में आगे चलिए। फिर से मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं ना या आ रही हैं, वो आपसे थोड़े कम एज के हो सकते हैं या कम एज की हो सकती हैं। कोई न्यूज़ आने वाला है, कुछ बात होने वाली है, फिर से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। मुझे किन्हीं का ना वेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है। प्लीज़ फॉरगिव मी अगर आपको सुन के बुरा लगे, मैं कुछ और चीज़ें आगे बताऊँगी। और आप जो कपड़े पहनते हैं, माना आप उसमें कंफर्टेबल हैं, बहुत अच्छे हैं, आप पहले से वैसे कपड़े पहनते आ रहे हैं, आपका आउटफिट जो भी है, जो भी स्टाइल है आपका, जीन्स है, स्कर्ट, ट्राउज़र्स, कुर्ता पजामा, धोती, लुंगी, कुछ भी, व्हाटएवर, कुछ भी, सलवार कमीज़, थोड़ा-सा अगर चेंज कर लीजिए उसको तो कैसा रहेगा, ओके? इतना डरिए नहीं, ओपन रहिए। देखिए, माना आप टैरो रीडिंग में हो, मैं उस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन जब तक लोगों को टैरो रीडिंग के बारे में नहीं पता था, ओके? ऐसे भी ये दूसरी कंट्री से आया है, जब तक नहीं पता था तो क्या लोग नहीं अपनी लाइफ़ में चलते थे? कैसे चलते थे? एक भरोसे के साथ ही तो चलते थे।
प्रेयर करते हुए चलते थे, प्रार्थना करते हुए चलते थे, वही चीज़ अभी ना आपको करनी है। अपनी प्रार्थना करते हुए चलिए, अपनी एक मिनट, अपनी प्रेयर करते हुए चलिए। हर चीज़ खोल के तो देखिए नहीं कभी भी डिवाइन रखेंगे। तो ये ज़रूर याद रखिएगा आप लोग कि डिवाइन एक भरोसा तो ज़रूर दे रहे हैं, टफ साइकिल आपने कंप्लीट किया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रिपीट ना हो, नहीं होंगी, ऐसा भी कोई वादा आपको डिवाइन नहीं कर रहे हैं। जीवन है, कब क्या कैसे आ जाता है नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको बुद्धि और अनुभव दोनों चीज़ें अब यहाँ पे दी गई हैं। लोग हैं आपके तरफ काफ़ी जेलस, जलने वाले, आपका बुरी नज़र लगाने वाले और आपको एप्रिशिएट नहीं करने वाले ऐसे भी लोग यहाँ पे हैं बहुत सारे। आप में से जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ लोग तो आपके ससुराल पक्ष से हैं या फिर आपके खुद आपके घर में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, वैसे दोस्त लोग भी हैं। आपको आपकी चीज़ों के लिए ना ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं किया गया है, ओके? कुछ यहाँ पे ये चीज़ें हैं, पर फिर भी डिवाइन आपको इस दलदल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही हार मत मानना, हिम्मत बंधा के रखना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मत भूलिएगा। अ, कुछ उन चीज़ों के लिए ओपन रहिए जो भी कहीं आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं, न्यू पर्सन, न्यू पार्टनर, न्यू हेल्पिंग पीपल, लॉयल पीपल, इस तरीके से करके आप एक अच्छी सी मैनिफेस्टेशन लिख लीजिएगा। और 369 टेक्निक या फिर 555 टेक्निक को भी आप अपना सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन सर्च कर लें। आप बहुत केपेबल हैं। अब तो आप ऐसे हो गए हो ना कि आप दूसरों को गाइडेंस दे सकते हैं उनकी लाइफ के बारे में। इतने एक्सपीरियंसेस आप लोगों को हो गए हैं। थोड़ी चिंता कम कीजिए। मुझे यहाँ पे भी चिंता लग रही है क्योंकि आप हर्ट भी हुए हैं, बहुत कष्ट देखे हैं आपने, बट डिवाइन यही कह रहे हैं यू आर ऑलमोस्ट देयर। छोटी मोटी चीजें तो अब आप ऐसे ही झेल जाओगे। और आपको डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं, बस 2-3 कार्ड्स और, मुझे जहाँ पे लगेगा मैं वहाँ पे कार्ड्स लेना बंद कर दूंगी। हाँ, आपके ऊपर कृपा है पूरी ना, पूरी कृपा है। आप में से कई सारे लोग माता रानी को पूजते हैं, जो शक्ति है उनके स्वरूप को पूजते हैं, और बहुत हिम्मत है आपके अंदर में, और हिम्मती आप बन गए हो। तो अभी आप लोग ना पीछे मत हटना, ठीक है? आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे लाइफ में, आपको चुनाव करने दिया जाएगा, कोई एक रास्ता चूज करना पड़ेगा। आप उस चीज को सोच समझ के उस पर आगे बढ़िएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो वापस आपकी लाइफ में आएंगे पीस लेके, चलो बात कर लेते हैं कुछ ऐसा। देखिए, पहले भी आपको बोला गया है कि बहुत झगड़ा नहीं करना है, थोड़ा टैक्टफुली उस चीज को डील कीजिए। जो जो आपसे टैक्टफुली डील करता है ना, उसके साथ टैक्टफुली ही डील कीजिए। बंधन को तोड़िए अपने। अगर आपने लाइफ पर्पस चुना हुआ है, आपको पता है आपका लाइफ पर्पस क्या है, तो सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने आप को खुश रखना, सज धज के रहना, दुनिया भर की चीज़ों पे, अनर्गल चीज़ों पे अपना पैसा खर्च करना, एंजॉय करना, वही लाइफ नहीं होता है। इसके लिए थोड़ी ना जीवन दिया गया है। जीवन तो दिया गया है मानवता की सेवा के लिए ना, कर्म करने के लिए। और आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं, कर्म योद्धा हैं आप लोग। वेरी नाइस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। Divine is proud of you. Oh, beautiful. Oh my God. Oh, thank you so much, Divine. Thank you so much. Thank you so much. हाँ, ओके, मुझे तो गूज बम्स आ गए। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। हेल्थ आपकी ठीक हो जाएगी। थोड़ा फ्रूट खाइए, थोड़ा देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की किन्हीं को ज़रूरत है, विटामिन सी की ज़रूरत है, तो नींबू का सेवन कीजिए। बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है तो आप लोग स्प्राउट्स है ना, चना है, हरा मूंग है, थोड़ा सा एक मुट्ठी उसमें मूंगफली भी डाल लीजिएगा। इन चीज़ों को स्प्राउट करके आप खाइए। खुश रहेंगे आप लोग, ऐसा डिवाइन कह रहे हैं, खुश रहेंगे। जो चीज़ें बताई गई हैं ना, कुछ चीज़ें वैसी गलतियों को रिपीट नहीं कीजिए। जो भी जीवन में होता है, अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, तो उससे लोग सीखते हैं। रिपीट कीजिएगा तो फिर तो ये तो मूर्खता हो गई ना, मूर्खता नहीं करनी है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शुभ समय, गुड लक, शुभता, न्यू बिगिनिंग, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। समझदारी से आगे चलिए, और जो भी होता है ना उसको
डिवाइन के चरणों में अपने आप को, अपने इष्ट के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए और उन्हीं का नाम, उन्हीं का जाप, उन्हीं का मंत्र उच्चारण करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है? सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं कीजिएगा, सबके लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैं भी आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ, आप लोगों के प्यार, सपोर्ट, लाइक, सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स एंड व्यूज़ हर चीज़ के लिए। बड़ा सोचते हैं आप लोग हो ही बड़ा सोचने वाले, बड़ा ही सोचिए आप लोग, ठीक है? थैंक यू सो मच।